Hello students. Today we are going to discuss about the chapter number 1, the story of village Palampur, which is belonging to economics. Today in this chapter we are going to discuss about the topic how is land distributed between the farmers of Palampur. In this topic we can understand the distribution of the land. How is the land distributed in the Palampur? We can understand with the help of this picture. With the help of this picture, we can easily understand that there are some small pieces of the land and there are some major pieces of the land and some are the medium size of the land. Means the uneven size of the land pieces is distributed between the farmers of the Palampur. इस पिक को देखकर हम यह क्लियर समझ सकते हैं. यह जो पार्ट है, यह पार्ट 24 फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है. मीन्स स्मॉल स्मॉल पीसेस को 24 फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है. वहीं पर ये सिंगल पार्ट है वो सिंगल वन फार्मर का है. मीन्स जो यहाँ पर 20 फार्मर्स को इक्वल का लैंड जो है वह यहाँ पर एक फार्मर सिंगल वन फार्मर के पास है. वहीं पर ये पीस देखो कितना बड़ा है, तो यहाँ ये मीडियम साइज़ के पीसेज है, तो यहाँ पर ये स्मॉल साइज़ के पीसेज है. मीन्स इस पिक्चर को देखकर हम यह क्लियर कर सकते हैं कि लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह पालमपुर के फार्मर्स के बीच में अनइवन है कि किसी के पास बहुत ही स्मॉल पीस है, तो किसी के पास मीडियम साइज़ है, तो किसी के पास लार्ज साइज़ है. अब यहाँ पर हम इस चीज़ को भी क्लियर कर सकते हैं कि स्मॉल पीसेस के वाले जो फार्मर्स की जो नंबर है वो मैक्सिमम है, जबकि लार्ज पीसेस ऑफ लैंड वाले जो फार्मर्स हैं उनका नंबर कम है. जस्ट लाइक 24 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर है, 4 यहाँ, 4 यहाँ, तो इतने सारे स्मॉल पीसेस वाले फार्मर्स हैं. जबकि लार्ज पीस ऑफ द लैंड वाले जो फार्मर्स है वो बहुत ही कम है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अंडरस्टैंड. तो इस पिक्चर को देखकर हम यह पता कर सकते हैं कि लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पालमपुर में. लैंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ फार्मिंग इन पालमपुर. अबाउट 1/3 ऑफ द 450 families आर लैंडलेस. मीन्स देर आर 450 टोटल families lived in the पालमपुर, और इस 450 families कि 1/3 पार्ट जो है वो लैंडलेस पीपल है. जबकि लैंड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है फार्मिंग के लिए. वी नो दिस थिंग. दलित हैव नो लैंड्स फॉर द कल्टिवेशन. दलित के पास कल्टिवेशन के लिए कोई लैंड नहीं है. 240 families कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ द लैंड लेस देन 2 hectares इन साइज. जबकि 240 families जो है उनके पास बहुत ही स्मॉल पीसेज में इसमें स्मॉल पीसेज है लैंड के जो कि 2 hectares से भी कम है. लाइक दिस इन दिस पिक्चर वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग ईजीली. एंड नेक्स्ट पॉइंट, in Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. और 60 families ऐसी है 450 में से 250 families जो है वो ऐसी है जिनके पास लेस देन 2 hectares लैंड है. वहीं पर 60 families ऐसी है जिनके पास मोर देन 2 hectares लैंड है. और कुछ फार्मर्स ऐसे हैं, अ फ्यू ऑफ the large farmers cultivate 10 hectares or more than 10 hectares of land. और कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास 10 hectares या 10 hectares से ज़्यादा लैंड है. मीन्स लैंड का कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है कि 60 families के पास 2 hectares या मोर देन 2 hectares लैंड है. वहीं पर 240 families के पास लेस देन 2 hectares लैंड है. वहीं पर 1/3 फार्मर्स फैमिलीज ऐसी है जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है, और बहुत कम ऐसे फार्मर्स है जिनके पास 10 hectares लैंड है. मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड ईजीली दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इज कम्प्लीटली अनइवन इन द पालमपुर विलेज. नेक्स्ट टॉपिक, लेबर. आफ्टर द लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लैंड के बाद लेबर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का. सम फार्मर्स आर वर्क्स ऑन देयर ओन लैंड एंड सम वर्कड ऑन अनदर लैंड फॉर विच दे रिसीव्ड वेजेस.
कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो खुद के लैंड पर वर्क करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि वेजेस के बेस पर दूसरे फार्मर्स या दूसरे की लैंड पर लेबर करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मर्स. स्मॉल फार्मर्स, दे along with their families cultivate their own field. स्मॉल फार्मर्स मीन्स जिनके पास एक छोटा हिस्सा होता है लैंड का, उस पीस पर वो फार्मिंग करते हैं और फार्मिंग के लिए जितनी भी लेबर की नीड होती है वह रिक्वायरमेंट अपनी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू पूरा करते हैं. सेकंड आता है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स. दे हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड. वो अपने फील्ड पर वर्क करने के लिए लेबर को हायर करते हैं, जो कि डेली वेजेस के बेस पर भी होता है और अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ द वर्क भी होता है. फार्म लेबरर्स come either from लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. अब ये जो फार्म लेबरर्स है वो कहाँ से आती है? वो या तो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, वहाँ से वो लोग यहाँ पर आकर अपनी लेबर करते हैं, वर्क करते हैं मनी के लिए, या फिर ऐसे फार्मर जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स होता है जहाँ पर वो फार्मिंग करते हैं और उसके लिए वो लेबर की हेल्प अपनी फैमिली मेम्बर्स से लेते हैं और वह दूसरों के जो लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके लैंड पर जाकर भी वर्क करते हैं. वेजेस कैन बी इन द कैश और इन काइंड. वेजेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप एंड वन farm activity to another like sowing, harvesting etc. अब वेजेस क्या होता है? जस्ट लाइक लैंडलेस लेबर है या स्मॉल फार्मर्स है, वह जब दूसरे की फील्ड पर जाकर लेबर करता है तो उसको वेजेस या तो उसको मनी कैश दिया जाता है या जो भी प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन जो भी क्रॉप्स होती है वो दे दी जाती है, या किसी भी जैसे उसकी रिक्वायरमेंट या जो ऑनर होता है उसकी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड किया जाता है. साथ ही अलग अलग रीजन्स पर भी यह डिफरेंट क्रॉप्स टू क्रॉप पर भी डिपेंड होता है और एक्टिविटी पर भी डिपेंड होता है कि कहीं पर सोइंग करवाते हैं तो कहीं पर हार्वेस्टिंग करवाते हैं, तो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ पर जो वेजेस भी डिफरेंट होता है. अ फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year. अब फार्म लेबर्स जो होते हैं वह उनको एम्प्लॉयमेंट जो होता है या डेली बेसिस पे भी मिल सकता है या किसी पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक हार्वेस्टिंग है, सोइंग है, कटिंग है, अलग अलग चीज़ के लिए उनको अलग अलग पैसा मिल सकता है. द सिचुएशन ऑफ अ फार्म लेबर. पालमपुर के फार्मर्स की क्या सिचुएशन है? विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी वी कैन अंडरस्टैंड ईजीली. पालमपुर विलेज के जो ये दो करेक्टर हैं डाला और रामकली, इनके बेस पर हम इस चीज़ को ईजीली समझ सकते हैं कि पालमपुर के लेबर की क्या सिचुएशन है. डाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबर who worked on daily basis on Palampur. This means he must regular look for work. डाला एक लैंडलेस फार्मर है जो कि लैंडलेस फार्मर लेबर है जिसके पास कोई लैंड नहीं है अपना खुद का प्रोडक्शन करने के लिए, तो वह दूसरे की लैंड पर वर्क करता है और जो वह वर्क करता है उसको डेली बेसिस होता है, मतलब कि आज वर्क किया, आज की उसको सैलरी मिली है. तो इस बेस पर क्या होता है कि वह डेली डिपेंड रहता है कि आज मुझे कहाँ वर्क मिलेगा और मैं कहाँ से मनी अर्न करूँगा. उसका कोई फिक्स और पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन या अर्निंग का सोर्स नहीं है. द मिनिमम वेजेस फॉर द फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 per day in March 2017, but Dala gets only 160 rupees. गवर्नमेंट के थ्रू मिनिमम वेजेस डिसाइड किया गया 300 रुपीज़ पर डे कि कोई भी लेबर वर्क करता है तो उसको पर डे का वेजेस जो होगा वो मिनिमम 300 रुपीज़ मिलेगा. मीन्स 300 रुपीज़ से कम देना, वेजेस कम देना इलीगल है. लेकिन फिर भी डाला को कितना मनी देते हैं, कितना वेजेस दिया जाता है? 160 रुपीज़. मीन्स ये कम्प्लीटली इलीगल है. देयर इज़ अ हैवी
competition for the work among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for lower wages. जब गवर्नमेंट ने 300 रुपीज़ डिसाइड कर रखा है, फिर भी 160 रुपीज़ डाला को दिए जाते हैं, देन वाई डाला एक्सेप्ट दिस लेस वेजेस? बिकॉज द हैवी कॉम्पिटिशन, क्योंकि पालमपुर के फार्मर्स के बीच में, लेबर्स के बीच में एक हैवी कंपटीशन है, क्योंकि उन्हें कहीं पर भी अर्निंग के सोर्स नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए उनको लेबर के लिए जितना पैसा मिलता है उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 160 रुपीज़ भी वह इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये एक्सेप्ट नहीं किया तो उनकी जगह कोई दूसरा लेबर वर्क करेगा। डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबरर्स। डाला अपनी सिचुएशन रामकली से डिस्कस करता है, जो कि रामकली कौन है? एक लेबर है पालमपुर की रहने वाली, और वह भी इसी सिचुएशन को फेस कर रही है। बोथ डाला एंड रामकली आर अमोंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। पालमपुर विलेज के जो पुअरेस्ट पीपल है उनमें से रामकली और डाला ये भी दो कैरेक्टर हैं जो कि वो सारी कंडीशंस को फेस कर रहे हैं। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ डाला एंड रामकली विच इज़ शो इन दिस चैप्टर विच इज़ बिलोंगिंग टू पालमपुर। डाला और रामकली ये दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। डाला बताता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दिस डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर्स ऑफ डेज। ये चीज़ क्लियर है कि बड़े बड़े फार्मर्स ही हमें हायर करते हैं, हमें वर्क देते हैं, और वह भी बहुत ही लिमिटेड दिनों के लिए। तो इस बात पर रामकली बोलती है कि हाँ, घनश्याम जो है वो एक लार्ज फार्मर है। घनश्याम द लार्ज फार्मर हैज़ जस्ट ब्रॉट अ हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट even less work during the harvest season this year. Last year I worked for less than 5 months in the whole year. अब रामकली क्या बताती है अपनी कंडीशन को कि हाँ, घनश्याम जो है वो बहुत बड़ा किसान है, उसने भी इस साल क्या किया, हार्वेस्टर परचेज़ कर लिया। अब हार्वेस्टर परचेज़ करने से क्या होगा कि जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तो हमें वो फार्मर्स जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए नहीं बुलाएंगे। तो उस वजह से क्या होगा कि लास्ट ईयर भी मुझे 5 मंथ्स वर्कलेस रहना पड़ा। क्यों रहना पड़ा? क्योंकि जो हार्वेस्टिंग का काम और जो अदर काम करती हूँ वह काम इस मशीन के थ्रू हो गया था। मीन्स जितना मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है उतना अनएम्प्लॉयमेंट भी राइज अप हो रहा है। देन द डाला इज सेइंग वी हैव ट्रैक्टर फॉर फ्लैगिंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, देयर for the threshers for threshing, even for removing weeds. Some farmers spray weedicides. मीन्स ट्रैक्टर्स परचेज़ कर लिए, हार्वेस्टर्स परचेज़ कर लिए। ट्रैक्टर से फ्लैगिंग कर दी जाती है, हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग कर दी जाती है, थ्रेसर से थ्रेसिंग कर ली जाती है, मतलब कि हल चलाने का काम है, हार्वेस्टिंग कटाई करने का काम है, सीड्स को क्रॉप से सेपरेट करने का वर्क है। ये सारा काम मशीनों से हो रहा है। तो अब हमारा वर्क बहुत कम हो गया है। इस इवनली बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो कि खरपतवार, वीडिंग मीन्स खरपतवार, जो फार्मलैंड में जो खरपतवार जो वीडिंग्स होती है उस वीड्स को भी रिमूव करने के लिए वो पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करते हैं। तो अब इन सारे वर्क को जब मशीन्स करने लग गई है तो बहुत सारे फार्मर्स क्या हो गए हैं, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। देन रामकली सेड, तो रामकली इस बात पर क्या कहती है, दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक्स मेकिंग यूनिट इन रायगंज। हाँ, रायगंज क्या है, एक नेबर टाउन है उनका। अब तो रामकली कहती है कि हाँ, अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इस साल मुझे भी वर्क के लिए कहीं और रायगंज में जाना पड़ेगा, जहाँ पर ब्रिक्स मेकिंग मीन्स जहाँ पर ईंट बनाई जाती है, वहाँ पर जाकर, उस फैक्ट्री पर जाकर मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई डिग्री तो है नहीं कि वो किसी और कंपनी या कहीं और जाकर जॉब कर सके, तो वह लेबर करने के लिए मजबूर है। नेक्स्ट, I own the local money lenders of 2000. I had taken rupees 1000 last summer when no works was available in the fields. How will I ever reply? I hardly am
earn enough for 2 square meals. मीन्स तब डाला कहता है कि हाँ मुझे भी जो अपना लोकल मनी लेंडर से उसको 2000 रुपीज़ पे करने, क्योंकि लास्ट ईयर समर सीज़न में मैंने उससे 1000 रुपीज़ बोरो किया था और वह 1000 रुपीज़ जो था वह मैं उसको पे नहीं कर पाया, क्योंकि 2 टाइम की रोटी मेरे लिए अर्न करना इतना टफ वर्क हो गया है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट मैं उसको 1000 और 2000 रुपीज़ पे करूँ। देन रामकली कहती है इस बात पर कि माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर, मेरी कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। ड्यू टू द पास्ट डेप्ट द मनी लेंडर्स रिफ्यूज़ टू गिव मी एनी लोन। मेरी जो कर्ज से जो दबती हुई स्थिति है, जो मेरी पुअर कंडीशन है, उस कंडीशन को देखते हुए मनी लेंडर्स ने मुझे कर्ज देने से ही मना कर दिया है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ डाला एंड रामकली विच आर टू लेबर्स ऑफ द पालमपुर, और उनकी जो कंडीशंस है उसको हम इस स्टोरी के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। कैपिटल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम फार्मिंग करेंगे तो मॉडर्न फार्मिंग की बात करें तब भी कैपिटल की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। अ ह्यूज कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन द मेथड ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में ह्यूज कैपिटल की नीड होती है। क्यों नीड होती है कि यदि आप मॉडर्न फार्मिंग को फॉलो करते हो तो उस फार्मिंग सिस्टम में आपको ट्रैक्टर चाहिएगा, हार्वेस्टर चाहिएगा और कई सारी मशीन्स और इक्विपमेंट्स चाहिएंगे, जिनको परचेज करने के लिए आपके पास मनी की होना आवश्यक होता है, नीड। और यह सारा मनी क्या होता है कि मनी आपके पास होता है तभी यह सारी मॉडर्न फार्मिंग मेथड को आप फॉलो कर सकते हो। स्मॉल फार्मर्स है lack of capital, they borrows money from the large farmers and money lenders at higher rate of interest। अब मॉडर्न फार्मिंग को जब लार्ज फार्मर फॉलो करता है या मिडिल क्लास फार्मर फॉलो करता है तब उसके पास पैसा होता है, मनी होता है, तो उससे वो ये सारा अरेंजमेंट कर लेता है। लेकिन जब हम स्मॉल फार्मर की बात करते हैं तो स्मॉल फार्मर के पास क्या होता है कि कैपिटल की बहुत कमी होती है। दे बोरो मनी फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स, वो लार्ज फार्मर्स से मनी बोरो करते हैं। मनी लेंडर, आप जब लार्ज फार्मर्स या मनी लेंडर्स उनको मनी पे करते हैं, बोरो करते हैं, तो क्या करते हैं उनसे उसके बदले बहुत ही हाई इंटरेस्ट वो लेते हैं, जो कि धीरे धीरे उनका जो मनी होता है वो पे नहीं कर पाते और बहुत ही हैवी टैक्सेस में वो दब जाते हैं। There are 3 types of capital which are mostly used in any organization, that is working capital, fixed capital and human capital. Here we discuss this topics we already discussed in previous कि हमने 3 टाइप्स की कैपिटल को पढ़ा, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। यह तीनों कैपिटल जो है वो हर एक फील्ड में कंपलसरी होती है। जस्ट लाइक एग्रीकल्चर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, हर एक फील्ड में ये 3 टाइप्स की कैपिटल की नीड होती है। अब यहाँ पर भी हम फार्मिंग में देखें तो वर्किंग कैपिटल जस्ट लाइक लेबर है, सीड्स है, ये सारा वर्किंग कैपिटल में आ गया, वेजेस वगैरह। फिक्स्ड कैपिटल में ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर्स है और लैंड है, ये फिक्स्ड कैपिटल में आ गए। ह्यूमन कैपिटल्स में जो स्किल ह्यूमन बींग्स की वो यूज़ करता है, उस स्किल, वह स्किल क्या हो जाती है, ह्यूमन कैपिटल में आ जाती है। मीडियम और लार्ज फार्मर्स है देयर ऑन सेविंग फॉर फार्मिंग। अब मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो होते हैं वो ये सारे इक्विपमेंट्स और मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करने के लिए उनके पास मनी होता है, तो दे यूज़ दैट इज द कैपिटल ऑफ ए कैपिटल रिक्वायर्ड। तो वह अपनी जो सेविंग मनी होता है वह उस पैसों का, उस कैपिटल का अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड को पूरा करने में लगा देता है। बट जो स्मॉल फार्मर होते हैं, जो पुअर फार्मर होते हैं, उनके पास यह फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो वह अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, कि मान लीजिए कि एक स्मॉल फार्मर है, उसको अच्छी रेनफॉल हुआ है, उसको प्रोडक्शन करना है, फार्मिंग करनी है अपने लैंड पर, तो उसको लगेगा कि मैं सीड्स लाऊं, मैं पेस्टिसाइड्स लेकर आऊं, या मैं अपने जो इक्विपमेंट्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मतलब जस्ट लाइक प्लग ले लिया, हल वगैरह ले लिया, तो उनको रिपेयर कराना है, तो उसके लिए उसको क्या होगा, मनी की नीड होगी। तो उसके लिए वह किस पर डिपेंड होगा,
कि मान लीजिए कि ऑल ओवर 3000 रुपीज़ का उसको नीड है, तो वह 3000 रुपीज़ भी मनी लेंडर से बोरो करेगी और मनी लेंडर उस पैसे के बदले उससे हैवी इंटरेस्ट लेगा। और अगर प्रोडक्शन अच्छा हुआ और उसकी जो लक है, कंडीशंस जो है उसके फेवरेबल हुई, तो प्रोडक्शन अच्छा होगा और उसका अर्निंग करके वह सारा पेमेंट उसको विद इंटरेस्ट पे कर देगी मनी लेंडर्स को। लेकिन अगर फार्मर्स कंडीशंस फार्मर्स के अकॉर्डिंग नहीं हुई, रेनफॉल नहीं हुआ, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, देन व्हाट हैपन, तो जो मनी लेंडर्स के थ्रू उसने जो मनी बोरो किया है, वह पैसा और इंटरेस्ट दोनों इतना हैवी होता है कि वह नहीं चुका पाता है और उस डेब्ट के तले वो दबता चला जाता है। थैंक्स अ लॉट।